अमन और नंदिनी की शादी को 8 साल हो चुके थे। उनके रिश्ते में प्यार और समझ थी और समाज की नजर में वे एक आदर्श जोड़ी थे। अमन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो अपनी नौकरी में व्यस्त रहता था। नंदिनी एक हाउसवाइफ थी जो अपने परिवार की देखभाल में पूरी तरह से समर्पित थी। लेकिन समय के साथ नंदिनी के मन में एक अजीब सी खालीपन ने घर कर लिया था। अमन अपने काम की वजह से नंदिनी के साथ समय नहीं बिता पाता था और यह दूरी नंदिनी को अंदर से अकेला कर रही थी। वह चाहती थी कि अमन उसे सुने, उससे बातें करे, लेकिन अमन की दिनचर्या में उसकी जरूरतें कहीं खो गई थीं। धीरे धीरे नंदिनी के दिल में एक खालीपन पनपने लगा। इसी बीच नंदिनी की मुलाकात करण से हुई। करण उसके कॉलेज का पुराना दोस्त था जो अचानक उसकी जिंदगी में वापस आ गया था। करण की बातें, उसकी हंसी और उसका ध्यान नंदिनी को वह सुकून देने लगा जिसकी उसे तलाश थी। नंदिनी और करण के बीच की दोस्ती जल्द ही एक गहरे रिश्ते में बदलने लगी। अमन को भनक भी नहीं थी कि नंदिनी की जिंदगी में कोई और आ चुका है। वह अपने काम में ही व्यस्त रहता और नंदिनी से कम ही बात करता। लेकिन नंदिनी का झुकाव अब पूरी तरह से करण की तरफ हो चुका था। करण के साथ समय बिताना, उसके साथ बातें करना नंदिनी को एक नई दुनिया में ले गया था। वह खुद को एक बार फिर से जिंदा महसूस करने लगी थी। फिर एक दिन अमन ने नंदिनी के फोन पर करण के संदेश देखे। वह चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसकी पत्नी, जिसे वह दुनिया से ज्यादा प्यार करता था, उसे धोखा दे रही है। अमन का दिल टूट गया, लेकिन उसने नंदिनी से बात करने की कोशिश की। उसने नंदिनी से पूछा, क्या कमी रह गई थी मुझ में? नंदिनी ने सिर झुका लिया और कहा, तुम्हारे साथ सब कुछ था, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने खुद को खो दिया था। करण ने मुझे वो एहसास दिलाया जो मैं भूल चुकी थी। अमन समझ गया कि इस रिश्ते में अब कुछ बचा नहीं है। उसने नंदिनी को छोड़ दिया, लेकिन उसके दिल में प्यार और विश्वास का जो जख्म था वह कभी भर नहीं सका। नंदिनी ने करण के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह जिस खुशी की तलाश में थी वह असल में कहीं और थी। उसने प्यार की जगह सिर्फ पल भर की खुशी पाई थी और अब वह अपने फैसले पर पछता रही थी। आखिरकार अमन ने खुद को संभाला और अपने जीवन में आगे बढ़ गया। नंदिनी ने भी अपनी गलतियों से सीखा, लेकिन उसके पास अब पीछे मुड़कर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। कभी कभी धोखे से मिली आजादी भी एक नए बंधन में बांध देती है और जो बिछड़ते हैं वे अपने रास्ते पर कभी नहीं लौट पाते। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट शेयर करना ना भूले।